तिरुपति प्रसादम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा दखल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक नई एसआईटी का गठन किया। इस पूरी एसआईटी में 2 सीबीआई के बड़े अधिकारी शामिल होंगे, 2 आंध्र प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारी और साथ ही साथ फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी की तरफ से भी एक बड़ा अधिकारी शामिल किया जाएगा और इस पूरे मामले की जांच करेगा कि जो प्रसादम के लिए घी इस्तेमाल किया गया था, क्या वाकई उस घी में मिलावट की गई या नहीं। हालांकि आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा जो एसआईटी बनाई गई थी, अब उस एसआईटी को खत्म कर दिया गया है। सत्यम हमारे साथ हैं। सत्यम, सुप्रीम कोर्ट का क्या दखल रहा और क्या सीधा आदेश? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहले तो इसमें सॉलिसिटर जनरल का ये कहना था कि जो पुरानी एसआईटी है उसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे क्रेडिबल हैं। बट उस पर जो है मिस्टर सिब्बल द्वारा ऑब्जेक्ट किया गया कि नहीं, इस पर जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि जो घटना हुई है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था। इस वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट एसआईटी जो है गठित की है, जिसमें 2 लोग सीबीआई से होंगे, 2 लोग जो है स्टेट पुलिस से होंगे और 1 लोग है फूड सेफ्टी अथॉरिटी से होंगे। फूड सेफ्टी अथॉरिटी से रखने का कारण यह है कि जो मामला रिलेटेड है, जो अगर आप चेक करने की बात करें तो फूड को चेक करने के लिए जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो फूड सेफ्टी अथॉरिटी है। सो एक पर्सन जो है उसमें से वहाँ के जो चेयरमैन है फूड सेफ्टी अथॉरिटी के, वो डिसाइड करेंगे कि कौन होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, लिहाजा इस पर सियासत नहीं होना चाहिए और अगर थोड़ा सा भी ये लगता है कि इस पूरे मामले में मिलावट हुई है तो जो सच है वो सामने आना चाहिए। देखिए, इसमें जैसा कि बार बार जो है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की तरफ से ये कहा गया कि जो मिस्टर स्वामी की पिटीशन है वो पूरी तरीके से मोटिवेटेड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बस उन सब चीज़ों को इस पे एससी सॉलिसिटर जनरल और बेंच दोनों का ही कहना था कि पॉलिटिकल इशूज को किनारे रखते हुए जो है इस पे जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी की जाँच की जाए जो इस पे करे। तो इस पे कोर्ट भी एग्री हुई है और इवन सॉलिसिटर भी है, दोनों की सहमति से जो है इस पे ये हुआ है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाए। आप संतुष्ट हैं ना इस पूरे फैसले से? मेरा तो पहला प्रेयर ही था कि इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो कोर्ट द्वारा हो, और वो ग्रांट ही हो गया। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में एक बड़ा दखल। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई अब नई एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी और न केवल जांच करेगी बल्कि ये भी पता लगाएगी कि तिरुपति के प्रसाद के मामले में जो घी इस्तेमाल किया गया, क्या वाकई उसमें मिलावट है या उस मिलावट के नाम पर सिर्फ राजनीति की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए ये कहा कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, लिहाजा इस पर सियासत नहीं होना चाहिए और यही आधार देते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक नई एसआईटी का गठन कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ सुशील पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। तिरुपति प्रसादम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा दखल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक नई एसआईटी का गठन किया। इस पूरी एसआईटी में 2 सीबीआई के बड़े अधिकारी शामिल होंगे, 2 आंध्र प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारी और साथ ही साथ फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी की तरफ से भी एक बड़ा अधिकारी शामिल किया जाएगा और इस पूरे मामले की जांच करेगा कि जो प्रसादम के लिए घी इस्तेमाल किया गया था, क्या वाकई उस घी में मिलावट की गई या नहीं। हालांकि आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा जो एसआईटी बनाई गई थी, अब उस एसआईटी को खत्म कर दिया गया है। सत्यम हमारे साथ हैं। सत्यम, सुप्रीम कोर्ट का क्या दखल रहा और क्या सीधा आदेश? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहले तो इसमें सॉलिसिटर जनरल का ये कहना था कि जो पुरानी एसआईटी है उसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे क्रेडिबल हैं। बट उस पर जो है मिस्टर सिब्बल द्वारा ऑब्जेक्ट किया गया कि नहीं, इस पर जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि जो घटना हुई है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था। इस वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट एसआईटी जो है गठित की है, जिसमें 2 लोग सीबीआई से होंगे, 2 लोग जो है स्टेट पुलिस से होंगे और 1 लोग है फूड सेफ्टी अथॉरिटी से होंगे। फूड सेफ्टी अथॉरिटी से रखने का कारण यह है कि जो मामला रिलेटेड है, जो अगर आप चेक करने की बात करें तो फूड को चेक करने के लिए जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो फूड सेफ्टी अथॉरिटी है। सो एक पर्सन जो है उसमें से वहाँ के जो चेयरमैन है फूड सेफ्टी अथॉरिटी के, वो डिसाइड करेंगे कि कौन होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, लिहाजा इस पर सियासत नहीं होना चाहिए और अगर थोड़ा सा भी ये लगता है कि इस पूरे मामले में मिलावट हुई है तो जो सच है वो सामने आना चाहिए। देखिए, इसमें जैसा कि बार बार जो है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की तरफ से ये कहा गया कि जो मिस्टर स्वामी की पिटीशन है वो पूरी तरीके से मोटिवेटेड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बस उन सब चीज़ों को इस पे एससी सॉलिसिटर जनरल और बेंच दोनों का ही कहना था कि पॉलिटिकल इशूज को किनारे रखते हुए जो है इस पे जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी की जाँच की जाए जो इस पे करे। तो इस पे कोर्ट भी एग्री हुई है और इवन सॉलिसिटर भी है, दोनों की सहमति से जो है इस पे ये हुआ है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाए। आप संतुष्ट हैं ना इस पूरे फैसले से? मेरा तो पहला प्रेयर ही था कि इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो कोर्ट द्वारा हो, और वो ग्रांट ही हो गया।
तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में एक बड़ा दखल। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई अब नई एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी और न केवल जांच करेगी बल्कि ये भी पता लगाएगी कि तिरुपति के प्रसाद के मामले में जो घी इस्तेमाल किया गया क्या वाकई उसमें मिलावट है या उस मिलावट के नाम पर सिर्फ राजनीति की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए ये कहा कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, लिहाजा इस पर सियासत नहीं होना चाहिए और यही आधार देते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक नई एसआईटी का गठन कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ सुशील पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें